60 डिग्री, 15 डिग्री, 150 डिग्री, फिर आपके पास आ जाता है 40 डिग्री और आपके पास आ जाता है 110 डिग्री। ये चार आपके पास आ जाते हैं। अब आपको ये जानना है कि ये जो एंगल आपको मिले हैं ये सही है नहीं। तो पहले आप इनको जोड़ लीजिए, 0 0 0 0 ये हो गया। फिर ये आपके पास हो गया 5 4 4 1 5 5 10 6 16 और 2 1 3 360। अब ये कैसे हुआ? तो इसको जांच करने के अंतर्गत कोणों का एक फार्मूला चेक करें, 2n - 4 × 90। यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स हैं। चतुर्भुज है ये, 4 साइड्स हैं, तो 2 × 4 -4 × 90, ठीक है। तो 4 × 90 यानी कि 360 और आपका वैल्यू 360 आ गया। इसका मतलब कि इसके अंदर कोई करेक्शन आपको नहीं करना है। और बस कंपास जो हमारा पृथ्वी सूचक है, इसका एडजस्टमेंट समन्वय दो तरीके से करते हैं। एक होता है हमारा टेम्पोररी यानी कि अस्थायी, और दूसरा होता है परमानेंट एडजस्टमेंट। टेम्पोररी एडजस्टमेंट और परमानेंट एडजस्टमेंट। यहाँ पे परमानेंट एडजस्टमेंट का होता है किसी भी ऊपर के कि उसके जो पार्ट्स हैं उनमें कुछ कमियां आ गई हो। जैसे कि हमारे पास प्रिज्मेटिक कंपास है, मान लीजिए, हो सकता है प्रिज्म खराब हो गया हो सकता है कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट वेन है ये पूर्ण से उदाहरण आ रहा हो, ये जो हमारी नीडल है ये बार बार कर घिसने चलने के कारण ये अपने जैसा भटक गई हो, यानी कि झुक गई हो, ऊपर हो गई हो। तो ये सब इसके परमानेंट एडजस्टमेंट होते हैं, जिनका निराकरण करने के लिए हमको पूरे इस बॉक्स को खोल के फिर उन चीज़ों को उनके हिसाब से एडजस्ट करना होता है। दूसरा होता है टेम्पोररी एडजस्टमेंट। ये आपके यहाँ बार बार पूछा जाता है। ये टेम्पोररी एडजस्टमेंट 3 तरीके से किया जाता है। पहला आपके पास है सेंटरिंग, दूसरा आपके पास लेवलिंग, और तीसरा फोकसन ऑफ फ्रिज। फोकसन ऑफ फ्रिज। सेंटरिंग क्या है? केंद्रण। अपने कंपास को क्षेत्र में स्थित स्टेशन के ठीक ऊपर स्थापित करने का प्रयास केंद्रण यानी कि सेंटरिंग कहलाता है। लेवलिंग, हमारा जो कंपास बॉक्स है पूर्ण रूप से धरती के समांतर क्षेत्र जाए ताकि यूज करते समय उसकी जो नीडल है वो हमारे ग्लास से टकराए ना, फंसे ना, वो हमारा संतुलन कराता है। और फोकसन ऑफ फ्रिज, जो हमारा ये प्रिज्म है, कभी कभी पाठ्यांक पढ़ते समय, ठीक है, हमको पाठ्यांक स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, तो उस समय हम इस प्रिज्म को, जो प्रिज्म है, इसको ऊपर नीचे करते हैं, तो इससे हमारे पाठ्यांक स्पष्ट नजर आने थे। तो ये कहलाता है फोकसन ऑफ फ्रिज। अब कुछ टर्म्स हैं जो आपको जानने बहुत जरूरत है। एंगल ऑफ डिप कहलाता है। क्या कहलाता है? नति या नति कोण किसे कहा जाता है? होता क्या है कि किसी कीलक पे आपकी चुंबकीय सुई टिकी होती है, ठीक है। जब यह चुंबकीय सुई जब ये अपने नॉर्थ साउथ पोल से हटती है तो ये या तो नॉर्थ की तरफ झुकने लगती है या ये साउथ की तरफ झुकने लगती है। तो ये झुकाव ही आपका नति कहलाता है, डिप कहलाता है। और एंगल ऑफ डिप क्या होता है? निश्चित तौर पर नॉर्थ और साउथ लाइन वो रेखा हमारी सीधी होगी, उसके सापेक्ष हमारी नीडल जितनी झुक जा रही है, तो उस झुकाव को ही हम एंगल ऑफ डिप यानी कि नति कोण कहते हैं। डेक्लिनेशन, दिक्पात क्या होता है? ठीक है, ये हमारी मैग्नेटिक नीडल है, ठीक है। जब ये मैग्नेटिक नीडल हमारे ऊर्ध्वाधर तल के सापेक्ष क्षैतिज में अपने दाएं या बाएं की तरफ जाती है, यानी कि नॉर्थ से वो ईस्ट पूर्व की तरफ या वेस्ट पश्चिम की तरफ चली जाती है, तो ये हमारा कहलाता है डेक्लिनेशन यानी कि दिक्पात। क्लियर हो गया? दोनों में अंदर क्या है? एंगल ऑफ डिप में क्या है कि जो हमारी क्षैतिज रेखा नॉर्थ साउथ वाले उससे ऊपर या नीचे होना की प्रक्रिया आपकी एंगल ऑफ डिप कहलाती है, लेकिन नीडल का अपने से पूर्व या पश्चिम जाने की प्रक्रिया डेक्लिनेशन यानी कि दिक्पात कहलाती है। अब इसके लिए आपके पास आता है कि वेरिएशन इन डिक्लिनेशन यानी कि दिक्पातों में विचरण क्या होता है। तो आप जानते हैं जैसे जैसे चुंबकीय सुई
अपने क्षेत्र बदलती है, उसी प्रकार उस पर असर पड़ता है और चुंबकीय धुरी अपने अक्ष से अपने दाएं या बाएं खिसक जाती है। ठीक है, तो ये दाएं या बाएं खिसकना ही आपका वेरिएशन इन डिक्लिनेशन यानी कि आपका दिक्पातों में विचरण कहलाता है। इसका मान ध्रुवों पे अधिक होता है, विषुवत अक्ष पे कम होता है, दिन में अधिक होता है, रात में कम होता है, गर्मी में ज़्यादा होता है, जाड़े के मौसम में कम होता है। ठीक है, सुबह शाम में ये कम होता है दोपहर की तुलना में। ये वेरिएशन आपके पास दो तरीके के आते हैं, एक होते हैं रेगुलर वेरिएशन और दूसरे होते हैं आपके इर्रेगुलर वेरिएशन। जो रेगुलर वेरिएशन होते हैं ये आपके तीन तरीके के होते हैं, डेली, दूसरा एनुअली और तीसरा आपका सेकुलर यानी कि दीर्घकालिक। डेली क्या है, यानी कि हमारी नींद 24 घंटे के अंदर अपने नाक से जितना घुमाव ले लेती है वही उसका डेली वेरिएशन यानी कि दैनिक विचरण कहा जाता है और इसका मान किसी भी स्थान पे 10 मिनट का हो सकता है। एनुअल वेरिएशन क्या होता है, एनुअल का मतलब वार्षिक होता है, यानी कि पूरे साल भर में हमारी नींद कितना अपने जगह से खिसकती है क्षैतिज में, वो उसका वार्षिक विचरण कहलाता है और इसका मान 1 मिनट से लेके 2 मिनट का होता है। सेकुलर यानी कि दीर्घकालिक क्या होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, होता है जैसे घड़ी की सुई में जो पेंडुलम लगा हुआ है, वो पेंडुलम आपने आवर्तकाल पढ़ा होगा जिसमें आपने गोलक को गति कराया होगा, तो आपने देखा होगा कि कभी ये बड़ी तेजी से ऊपर जाती है, धीरे करते 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 ये नीचे आती है। तो ये आपको दे लिया गया है। ठीक है, ये दो जगह दिया था, ये करीब 250 साल का दिया गया था और ये लिया गया था, इसको अलग अलग स्थानों पर हमने लेने का प्रयास किया था। ठीक है, पेरिस में ये जब 1680 में जब ये पेरिस में लिया गया तो इसका मान था 10 डिग्री ईस्ट यानी कि पूर्व की तरफ था, लेकिन जब 1820 में उसी जगह पर लिया गया तो 20 डिग्री वेस्ट था, अर्थात 140 वर्षों में यह अंतर आपका 32 डिग्री में बदल गया था। मैंने पहले कहा कि ये पेरिस में लिया गया था, एक स्थान पे पहले 1680 में लिया गया, वहां पे 10 डिग्री ईस्ट की तरफ था, ये 10 डिग्री ईस्ट की तरफ था, लेकिन जब 1820 में लिया गया, ठीक है, तो वो ये 1620 में आपको लिया गया था और ये 1680 में लिया गया था और ये 1820 में, तो ये 20 डिग्री वेस्ट था। तो अगर एक आपका इधर गया था ईस्ट में ये 10 और दूसरा आपका वेस्ट, ये आपका ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट था, ये 10 डिग्री आपकी ईस्ट की तरफ था और ये 20 डिग्री आपकी वेस्ट की तरफ था। ठीक है, तो इस प्रकार ये 22 डिग्री वेस्ट था। ठीक है, ये यहाँ पे 22 डिग्री, तो इसका मतलब 10 + 22 यानी कि ये 32 डिग्री आपका बदल गया था। कितने दिनों में? 140 साल में ये आपका अंतर आपके सामने आया था। इर्रेगुलर वेरिएशन क्या होता है? ठीक है, इर्रेगुलर वेरिएशन यानी कि अनियमित, तो ये प्रायः जो हमारे धरती के अंदर सौर ग्रह में जो हलचल होती है या पृथ्वी के अंदर जो हलचल होती है उसके कारण आती है। ज्वालामुखी फूट जाता है, ठीक है, वो उसके कारण आता है और एक समय में इसका मान 1 से लेके 2 मिनट आपका होता है। कैलकुलेशन ऑफ ट्रू बेयरिंग यानी कि सत्य दिक्मान आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसके लिए फार्मूला आपको दिया गया TB = MB ± डेक्लिनेशन यानी कि आपका दिक्पात। ये डेक्लिनेशन का मतलब आपके पास हो गया दिक्पात का। ठीक, TB का मतलब ट्रू बेयरिंग यानी कि सत्य दिक्मान बराबर आपके पास होता है चुंबकीय दिक्मान ± दिक्पात। दिक्पात क्या होता है? मैंने कहा कि ये जो आपकी नीडल है, ये नीडल जब क्षैतिज में अपने दाएं या बाएं चली जाती है तो ये आपका दिक्पात कहलाता है। ठीक है, ये प्लस साइन तब लेते हैं जब ये दिक्पात हमारा ईस्ट यानी कि पूर्व की तरफ से होता है और अगर ये वेस्ट यानी कि पश्चिम की तरफ हुआ, ठीक है, तो इसे हम माइनस साइन लेने का प्रयास करते हैं। तो